बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम क्लास 7th एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। तो चलें क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है A इज इक्वल्स टू ACDF, B इज इक्वल्स टू BCFG एंड C इज इक्वल टू CFGH। ठीक है, फाइंड क्या करना है। टू पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। A यूनियन B यूनियन C को सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद पार्ट नंबर 2 A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को फाइंड करेंगे। चलें जी, पार्ट नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। A यूनियन B यूनियन सी। अगर हमें 3 सेट्स एक साथ दिए गए हों तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हिस्सा ब्रैकेट के अंदर होगा ना उसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी बी और सी दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे। फिर इन दो सेट्स का जो आंसर आएगा उसका ए के साथ यूनियन लेंगे। देन आप देखिएगा आपके पास क्या आंसर आता है। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी को। ठीक है, बी सेट हमारे पास है BCFG, BCFG। सेंटर में आपके पास यूनियन की सिंबल है तो यूनियन लिखेंगे। सी सेट है CFGH। अब देखिए यूनियन में ये होता है कि दो सेट्स के कॉमन और नॉन कॉमन यानी मुश्तरक और गैर मुश्तरक हमने एलिमेंट्स लेने होते हैं और उसको एक सेट के अंदर लिखना होता है। यानी कॉमन और नॉन कॉमन एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट्स ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने तरतीब से इसको लिखना है BC, क्या लिखेंगे BC, और यहाँ से F लिखेंगे, G लिखेंगे FG, और यहाँ से H। अब देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हमने लिख लिए हैं, यानी BCFG, और इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हमने एक सिंगल सेट के अंदर लिख लिए हैं, CFGH। तो इसका मतलब ये हुआ कि B यूनियन C को फाइंड करने के लिए दोनों सेट्स के कॉमन और नॉन कॉमन एलिमेंट्स को एक सिंगल सेट के अंदर हमने लिख दिया है। नेक्स्ट आप देखिएगा उसने कहा है कि जो A यूनियन B यूनियन C में से B यूनियन C को अगर हम पहले फाइंड कर लेते हैं तो उसका A के साथ यूनियन लेंगे, यानी B यूनियन C का हमारे पास जो आंसर आएगा उसका A के साथ अब हमने यूनियन लेने। B यूनियन C का आंसर आपके पास था BCFG और H। अब क्या करेंगे, A के साथ इसका यूनियन लेंगे, यानी A यूनियन B यूनियन C। A सेट के एलिमेंट्स हैं ACD और F, तो यहाँ पे लिखेंगे ACDF। ठीक है, अब A का हमने A सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या यूनियन के सिंबल लगाएंगे। ठीक है, और B यूनियन C का आंसर लिखेंगे। B यूनियन C का आंसर है BCFG और H। ठीक है, यानी B यूनियन C का हमारे पास आंसर था BCFG और H, वो लिख दिया। अगेन A सेट पहले था तो A सेट के जो भी एलिमेंट्स थे उसको फर्स्ट पे लिख लेना है, ACD और F। अब इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन और नॉन कॉमन हमने एलिमेंट्स यानी सारे के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिखना है। अब क्या करेंगे, एक तरतीब से अगर लिखेंगे ABCDFGH। अब देखते हैं आया कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं। A B इस सेट के अंदर मौजूद है, CDFG और H। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं और सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था इसी तरीके से ये भी सॉल्व करेंगे। X सेट है 1 2 3 4 5 so on 10 तक दिए हुए हैं। इसी तरीके से Y सेट के अंदर 2 4 6 8 और 12 है, और Z सेट के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 और 11। पार्ट नंबर 1 में उसने कहा है कि X यूनियन Y यूनियन Z आपने फाइंड करना है, और पार्ट नंबर 2 में कहा है कि हमने इसी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। X यूनियन Y यूनियन Z। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया था उसमें ये था कि ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी Y यूनियन Z लिखेंगे
और सबसे पहले वाई सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी 2, 4, 6, 8 और 12। ठीक है, इसका यूनियन लेंगे जी सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ, 2, 3, 5, 7 और 11। अब देखिए आंसर क्या आएगा आपके पास। कॉमन और नॉन कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने हैं एक सिंगल सेट के अंदर, तो एक सीक्वेंस के साथ एलिमेंट लिखते जाइएगा। 2 आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ से 3 लिख देंगे, आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है, 11 और 12। ठीक है, अब देखें सारे के सारे एलिमेंट आया कि हमने इस सेट के अंदर लिख दिए हैं या नहीं। 2 भी है, 4 भी, 6 भी लिख दिया, 8 भी और 12 भी। ठीक है, और जी सेट के एलिमेंट्स देखते हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। नेक्स्ट देखें कि y यूनियन z का हम यूनियन लेंगे x के साथ, यानी x यूनियन y यूनियन z फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिर्फ सेट x के सारे एलिमेंट जो कि थे 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन 10 तक दिए हुए हैं, यूनियन के सिंबल लगाएंगे और y यूनियन z के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 और 12। अब इनका यूनियन फाइंड करते हैं, एक सीक्वेंस के साथ सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन और नॉन कॉमन लिखेंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, तो 1 से लेकर 10 तक आप सबसे पहले लिख लीजिएगा, 4, 5 सो ऑन 10 तक। ठीक है, अगेन इस सेट के अंदर देखें तो 2 से लेके 8 तक तो है, और 10 के अलावा जो एलिमेंट मौजूद हैं 11 और 12 ही हैं, यानी 2 एलिमेंट्स y यूनियन z के अंदर मजीद हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 और 12। तो इस तरीके से आपके पास x यूनियन y यूनियन z का आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 सो ऑन 12 तक। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी दो सेट्स गिवन है, r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और s इज इक्वल टू 0, 2, 4। फाइंड करना है r डिफरेंस s। सबसे पहले डिफरेंस की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं ताकि मजीद कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब देखिए डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की क्या होती है, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। अगर ए और बी दो सेट्स हमें गिवन हो, देन ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। यानी उसने कहा डिफरेंस हम ए डिफरेंस बी किस तरीके से फाइंड करेंगे, सेट ए के वो सारे के सारे एलिमेंट्स लेंगे विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो सेट बी के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। और इसको रिटर्न किस तरीके से किया जाता है, ए डिफरेंस बी की सिंबल ये भी होती है माइनस के साथ, और ये लाइन भी लगाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देख लें कि ए डिफरेंस बी का ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी अगर हमें दो सेट्स गिवन हो, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है, इसी तरीके से बी बराबर हो 2, 3, 4 के। अब डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि हमने सेट ए के वो सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो सेट बी में ना हो। और एक और चीज़ में याद रखिएगा, कॉमन एलिमेंट्स हमने नहीं लेने, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट ए डिफरेंस बी में लेने हैं। यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1, 2, 3 हैं, और कॉमन इसमें से सबसे पहले देख लीजिएगा, कॉमन आपके पास है 2 और 3, यहाँ पे भी 2 और 3 मौजूद हैं। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को मैंने कहा नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को आपने देखना है, सेकेंड सेट के एलिमेंट्स को आपने इग्नोर करना है। यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स कॉमन के अलावा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 बाकी रह गया, तो इसमें लिखेंगे ए डिफरेंस बी बराबर किसके आ जाएगा, 1 के। आई होप कि आप लोगों को डेफिनेशन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है कि आर डिफरेंस एस फाइंड करें। आर डिफरेंस एस को जैसे मैंने बताया था दो तरह से लिखा जा सकता है, एक तो माइनस के साथ भी लिख सकते हैं और दूसरा स्लैश के साथ लिखेंगे। सबसे पहले आर सेट के एलिमेंट लिखेंगे जो कि हैं 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसी तरीके से सेंटर में हम डिफरेंस की सिंबल लगाएंगे और एस सेट के एलिमेंट हैं 0, 2 और 4। ए डिफरेंस बी या आर डिफरेंस एस को फाइंड करने का ये मेथड था कि हमने फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो सेकंड सेट के अंदर ना हो, और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स को निकालना है और सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिखने हैं, यानी कॉमन एलिमेंट्स को इसमें नहीं लिखना। अब देखें 0 इस सेट में भी है, इसमें है तो नहीं लिखेंगे, 1 इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब ये कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 3 है
आर सेट के अंदर, लेकिन एस सेट के अंदर नहीं है तो 3 भी लिखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास 4 जो है वो सेकंड सेट के अंदर आ रहा है। सेकंड सेट में बेशक जितने मर्जी एलिमेंट्स आ जाए, हमने उसको इग्नोर करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर नेक्स्ट पार्ट देखें, उसमें फाइंड करना है टी डिफरेंस एस। सबसे पहले लिखेंगे टी डिफरेंस एस इज इक्वल टू टी सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4, डिफरेंस एस सेट के एलिमेंट लिखेंगे 0 2 4। ठीक है। अब टी डिफरेंस एस में भी सेम उसी तरीके से करेंगे कि सेट टी के वो सारे के सारे एलिमेंट्स लेंगे जो सेट एस में मौजूद ना हो, और नॉन कॉमन एलिमेंट टी सेट के लेंगे। यानी 1 इसके अंदर है लेकिन एस सेट के अंदर नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और अगेन 4 भी है तो नहीं लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो फर्स्ट सेट के अंदर मौजूद हैं और नॉन कॉमन है। तो टी माइनस एस का यानी टी डिफरेंस एस का आपके पास आंसर आ गया 1 और 3। नेक्स्ट पार्ट देखें, आर डिफरेंस टी फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आर का सारा सेट 0 1 2 3 और डिफरेंस के सिंबल, और टी सेट लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है। आर डिफरेंस टी फाइंड करने के लिए हम आर में से वो सारे के सारे एलिमेंट्स से पिक करेंगे जो टी के अंदर मौजूद ना हो, और सेकंड ये भी देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स ना हो, सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉमन एलिमेंट्स हम आर में से लेंगे। ठीक है। 0 देखें इस सेट के अंदर नहीं है तो वो लिख दिया, अगेन 1 इधर मौजूद है तो नहीं लिखेंगे, 2 भी नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0, यानी आर डिफरेंस टी का आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 एस डिफरेंस आर फाइंड करना है। सबसे पहले आप एस सेट के एलिमेंट लिख लीजिएगा 0 2 4, और डिफरेंस के सिंबल, आर सेट के एलिमेंट हैं 0 1 2 और 3। एस डिफरेंस आर फाइंड करने के लिए फर्स्ट सेट हमारे पास है एस, सेकंड सेट है आर। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेकंड सेट के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो 0 है, 2 भी है, 4 नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और सेकंड सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को इग्नोर कर देंगे, और कॉमन एलिमेंट्स भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो एस डिफरेंस आर का हमारे पास आंसर आ गया 4। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।